हम आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। यह एक शब्दालंकार है। जैसे कि शब्दालंकार वह होता है जो शब्द परिवर्ती को सहन नहीं करता, यानी कि उस शब्द के स्थान पर किसी अन्य उसके पर्याय को रख दिया जाए तो अलंकार की शोभा समाप्त हो जाती है, अलंकार की सत्ता नहीं रहती है। तो वह शब्दालंकार होता है। यमक एक शब्दालंकार है। क्या लक्षण दिया है आचार्य मम्मट ने? अर्थे सत्यार्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति ही यमकम। अर्थे सती, यदि अर्थ है यानी जिन वर्णों की आवृत्ति हो रही है पद समुदाय की वर्णों की, उनमें वर्णानाम वर्णों की जो आवृत्ति हो रही है, यदि उसमें कुछ अर्थ है तो अर्थ भिन्ना नाम, तो भिन्नार्थक वर्णों की। अर्थे सती, अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम से, क्रम का इसमें अतिक्रम नहीं होना चाहिए, उसी क्रम से जो पुनः श्रवण है, जो उनकी आवृत्ति है, वो यमक अलंकार कहलाता है। इसको वृत्ति भाग में और स्पष्ट किया है। समर समरोयम, समर समरसोयम मित्यादौ अनेकेषाम् अर्थवत्ते अनेषाम् अन्येषाम् अनर्थकत्वे भिन्नार्थकम इति न युज्यते वक्तुम् इति अर्थे सति इत्युक्तम। यहाँ पे जो है समर और समरसोयम, यहाँ पर जो समर है पहला, वह तो कैसा है? सार्थक है। किंतु जो दूसरा समरस, वो सम और रस को मिलाकर के जो समर बनाया गया है, उसके अनर्थक होने के कारण समर समरसोयम इत्यादो एकेषाम अर्थवत्ते, यानी पहला वाला समर तो अर्थवान है, सार्थक है, किंतु दूसरा अन्य शाम, उसको दो को मिलाकर के समरस है वो, तो उसको मिलाकर के जो समर बनाया गया है उसके अनर्थक होने से उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे भिन्नार्था नाम यह नहीं कहा जा सकता, इसलिए कहा है उन्होंने अर्थे सती, अर्थ होने पर, इसलिए उन्होंने अर्थे सती कहा। और सरो रसः इत्यादो, जैसे कि सरह और रसः, यहाँ पर क्या है? भिन्न क्रम में की गई आवृत्ति है। सर और रस, जो ये जो यमक यमक में तो ऐसा, सॉरी, अनुप्रास में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यमक में सर है और तो दूसरा वाले में रस, यानी रा को आगे कर दिया, पीछे वर्णों की जो उसी क्रम में आवृत्ति नहीं है, तो यह भी यमक के क्षेत्र में नहीं आता। तो सरो रसः, यहाँ पर भी जो है भिन्न क्रम से की गई आवृत्ति यमक नहीं होती, यानी भिन्न रूप में नहीं, भिन्न रूप से है ये, उसी क्रम में स्थित होना चाहिए वर्णों की आवृत्ति। तो अर्थ के होने पर जो भिन्नार्थक वर्ण है, उनका उसी क्रम में जो आवृत्ति होती है, उसी क्रम में जो उनका आवृत्ति है, वह यमक अलंकार कहलाती है। इसके कई सारे भेद है, लेकिन हम उनके नहीं देख करके केवल इसका एक उदाहरण देखेंगे। लक्षण में आए तो लक्षण लिखना है, फिर उदाहरण, लक्षण का लक्षण, लक्षणानुवाद या करके फिर उदाहरण और उदाहरण संगति, इस तरीके से हम इसको देंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। कई सारे उदाहरण, कोई सा भी एक देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें क्या आपको आवृत्ति एकदम अच्छे से स्पष्ट होगी। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र सरस्वती। दिखाई दे रहा है ये श्लोक? क्या कह रहे हैं? सरस्वती ही क्षेत्र कुरुक्षेत्र सरस्वती, क्षेत्र कुरुक्षेत्र सरस्वती, मेरे शरीर रूपी कुरुक्षेत्र की सरस्वती, मेरे शरीर रूपी कुरुक्षेत्र की सरस्वती रूपी वाणी की देवी है सरस्वती। तुम क्या करो? प्रसादम कुरु, मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। और कैसी हो जाओ तुम? मेरे चित्त रूपी सरोवर में, स्वतः माने सुष्ठु रूप से, भली प्राप्ति रूप से, भली प्रकार से स्थिति को करो। तुम मेरे चित्त रूपी सरोवर में भली प्रकार से स्थिति को करो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। तो सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र सरस्वती। यहाँ पे जो देखते हैं प्रस्तुत उदाहरण में सरस्वती पद की और कुरुक्षेत्र पद की आवृत्ति है, और देखिए उसी क्रम से सरस्वती माने वर्णों की उसी क्रम में आवृत्ति है। कहीं पर वो सार्थक है और कहीं पर दो को मिलाकर के बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह यमक अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद में हम अन्य अलंकार का उदाहरण अगले व्याख्यान में देखेंगे। एक एक अलंकार को एक एक पृथक पृथक रूप से समझेंगे, और जब भी किसी अलंकार का अन्य अलंकार से अंतर आएगा, क्योंकि वह भी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, तो उसको भी स्पष्ट करते हुए चलेंगे।
आज यहीं पे रखते हैं।